नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने एक नई हॉरर स्टोरी लेके। आप में से काफ़ी लोग मुझे पूछते रहते हैं कि गायब कहाँ हो जाते हो बीच बीच में। ओहो, ईद का चांद आज निकल आया। हंसी भी आती है मुझे कमेंट्स पढ़ के, बट आप में से काफ़ी लोगों को पता है कि मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूँ शूटिंग्स और इसकी वजह से। जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी गाने मैं कर चुका हूँ, 13-14 गाने मैंने कर लिए हैं। और अभी रिसेंटली एक, आपको शायद याद होगा, मैंने पीछे जैसे बताया भी था कि एक शॉर्ट हॉरर मूवी पे काम चल रहा है, उसकी स्क्रिप्ट वगैरह पे। तो वो आपको खुशखबरी होगी ये जान के कि वो शूटिंग खत्म हो चुकी है और उसमें मैं भी हूँ उस शॉर्ट हॉरर मूवी में। तो सब खत्म हो गया उसका शूटिंग, बस अब फाइनल जो अपना डबिंग और ये सब होता है, पोस्ट प्रोडक्शन का काम, वो बचा हुआ है और वो जल्द ही आपके सामने रिलीज होगी, वो पहाड़ी हिमाचली शॉर्ट हॉरर मूवी। तो एनीवेज, आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे भेजी है ये स्टोरी पंकज ने, जो कि थुरल जो गांव है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, वहाँ के वो रहने वाले हैं। तो इन्होंने किसी बुजुर्ग से सुनी थी, तो पुराने ज़माने की एक ये कहानी है। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल चीज़ बताना चाहता हूँ। डॉक्टर राजेश शर्मा, आपने नाम सुना होगा, बालाजी हॉस्पिटल के ये फ्री मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाने वाले हैं हिमाचल की अलग अलग जगहों पे। कुछ जगहें जैसे हिमाचल की ऐसी हैं जहाँ से मतलब हॉस्पिटल बहुत दूर है और लोगों को मतलब थोड़ी मुश्किल आती है वहाँ तक पहुँचने में। तो ये फ्री मेडिकल कैंप्स जो है वो उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। स्पेसिफिक लोकेलिटीज पे ये कैंप्स ऑर्गेनाइज होने वाले हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और जो डॉक्टर राजेश शर्मा ये 10-15 सालों से ये काम कर रहे हैं, फ्री मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं और इनका जो नाम है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्जित है। इन मेडिकल कैंप्स में आपको तरह तरह की सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि यूरोलॉजिस्ट वहाँ पे होंगे, कार्डियोलॉजिस्ट होंगे, न्यूरोलॉजिस्ट होंगे, ऑर्थो के डॉक्टर्स होंगे, आई डॉक्टर्स होंगे, जर्नल फिजिशियंस होंगे। इन कैंप्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको बीपी रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड और आई रिलेटेड फ्री मेडिसिन उपलब्ध करवाई जाएंगी और सिलेक्टिव पेशेंट्स के लिए डिस्काउंटेड ऑपरेशन भी होंगे। और ये जो कैंप्स हैं ये अलग अलग जगह पे होते रहेंगे और जो हिमाचल के दूर दराज के एरिया हैं, पिछड़े हुए इलाके हैं, वहाँ पे इनका ज़्यादा से ज़्यादा मकसद है इन कैंप्स को ऑर्गेनाइज करवाने का और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन कैंप्स में आए और अपना फ्री में मेडिकल चेकअप करवाएं। तो नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर से ये मेडिकल कैंप शुरू होने वाले हैं और कुछ लोकेशंस जो कि डिसाइडेड हैं कहाँ कहाँ ये होंगे, जैसे कि चंबा, नूरपुर, फतेहपुर, बनीखेत और भी काफ़ी लोकेशंस और जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे ये होंगी। और इनका यही प्लान है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ये लोकेशंस को कवर कर सकते हैं वहाँ पे ये फ्री मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाएं। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेडिकल कैंप्स कब और कहाँ होने वाला है, तो इनका एक व्हाट्सएप पे चैनल है, ग्रुप है, जिसको आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको कैंप्स के रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, लोकेशन, कब, टाइमिंग वगैरह सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और मेरे यूट्यूब सेक्शन का जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट में मैं वो पिन कर दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करें और सबको बताएं इन मेडिकल कैंप्स के बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए अब आज की स्टोरी को शुरू करते हैं, जो कि मुझे भेजी थी पंकज ने। तो आज की जो स्टोरी है, जैसे कि मैंने बताया कि पंकज ने बताया कि मतलब उन्होंने बचपन में एक बुजुर्ग से ये कहानी सुनी थी। तो बहुत सालों पुरानी बात है कि जैसे पुराने ज़माने में आपको पता है बिजली इतनी तो होती नहीं थी, बीच बीच में आती थी, कट्स वगैरह लगते रहते थे, लालटेन लैंप्स वगैरह का ज़माना था। तो ऐसे ही क्या होता था कि जैसे पुराने ज़माने में आप लोगों को पता है कि आज भी होता है वैसे तो हिमाचल में, कि जो बुजुर्ग वगैरह हैं वो रात का खाना खा के किसी एक का घर होगा, वरांडा होगा या आंगन होगा, जहाँ पे बैठ के गप्पे शप्पे मारते थे, आधा पौना घंटा गप्पे मार के फिर वो सोने जाते थे। तो विंटर्स का टाइम था और बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की, तो वैसे ही ये सारे जो बुजुर्ग थे ये बैठे हुए थे वहाँ पे, गप्पे गुप्पे मार रहे थे, आग वगैरह सेक रहे थे। तो किसी ने ऐसे, एक बुजुर्ग है, उनको बोला कि कोई भूत की कहानी सुना दो। ये जो कहानी है उन बुजुर्ग के साथ हुई थी। तो उन्होंने बताया कि जब वो छोटे थे तो वो अपने किसी कजन के यहाँ पे गए हुए थे और दोपहर जैसे पहुंचे और शाम को जैसे चाय वगैरह पी, उन्होंने गप्पे गुप्पे मारी और पास में ही खड्ड थी। खड्ड ऑलमोस्ट हर वीडियो में आती है और सारे बोलते खड्ड क्या होती है। खड्ड होती है एक स्मॉल रिवर स्ट्रीम, जैसे एक नदी होती है, नदी का शॉर्टर वर्जन होता है खड्ड। हिमाचल में खड्ड बहुत मिल जाएंगी आपको। तो वहाँ पे खड्ड थी जहाँ पे मतलब फिशेज वगैरह काफ़ी होती थी, तो फिशिंग वगैरह के लिए लोग जाते रहते थे। तो उन्होंने चाय वगैरह पी और उनका मन किया कि चलो यार फिशिंग वगैरह करने चलते हैं, बोर ही हो रहे हैं ऐसे भी। तो ये जो बुजुर्ग हैं ये और इनका जो दूसरा कजन जिनके पास से गए थे, ये दोनों लोग वहाँ पे फिशिंग करने के लिए शाम को चले गए और वहाँ पे इन्होंने ये मछलियाँ वगैरह ये पकड़ रहे थे वहाँ पे, और इन्होंने मतलब 5-6 मछलियाँ पकड़ ली। और पर अब मछली एकदम तो नहीं पकड़ी जाती ना, थोड़ा उसमें इंतजार करना पड़ता है। जो पहाड़ी में तो हम बीड़ी बोलते हैं उसको, मतलब जिसका से घुमा के फेंकते हैं। अब हमारी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, माफ़ करिए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो फिशिंग रॉड तो अंग्रेजों वाली होती है ना, तो जो छोटा सा जो हुक होता है
उसको फेंकते हैं, तो उसमें टाइम लगता है काफ़ी। अब एकदम से थोड़ा ना मछली फंस जाएगी, तो ऐसे ही मतलब ये मछली वगैरह पकड़ रहे थे, तो कब टाइम निकल गया, कब समय बीत गया, इनको इतना मतलब पता नहीं चल पाया। और अब अंधेरा हो रहा था, तो तभी इन्होंने रियलाइज किया कि शायद टाइम ज़्यादा हो गया है और अब हमें निकल जाना चाहिए वापस। तो इन दोनों ने जो झोला होता है, एक बैग साथ में लेके गए थे, उसमें जो भी इन्होंने 5-6 मछलियाँ पकड़ी थी वो डाली, और दोनों बहुत खुश थे कि आज तो मतलब घर वाले भी खुश होंगे, खाने को मछलियाँ आई और इतनी ज़्यादा मछलियाँ हम पकड़ के लेके आए। तो ये दोनों वहाँ से वापस आ रहे थे, और जब थोड़ी ही दूर मतलब अभी आए थे, ये तो जंगल वगैरह तो पुराने, आपको पता ही है कैसे होते थे रास्ते, तो वहाँ से ये जा रहे थे, तो इनको ऐसा लगा कि पीछे से कोई चीज इनका पीछा कर रही है, और ऐसे हल्की हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई लंबे लंबे सांस ले रहा है और बहुत डरावनी सी। इन्होंने पहले इग्नोर किया, इन्होंने सोचा शायद हवा चल रही है, या पता नहीं पेड़ जब आपस में टकराते हैं, मतलब हवा जब चलती है, हवा पेड़ों को टकरा के जाती है चीरती हुई, तब भी आवाजें आती हैं, तो इन्होंने थोड़ा इग्नोर किया। लेकिन थोड़ी दूर जब ये और चले, तो लिटरली पीछे से वो आवाज बहुत तेज होगी, और इन्हें थोड़ा डर लगने लग पड़ा कि शायद कुछ तो है। और ये दोनों मुड़े पीछे, तो जो इन्होंने देखा, इनके बिल्कुल ही होश उड़ गए। एक बहुत ही लंबा साया, जो कि मतलब सफेद से कलर बोल लो या कपड़ा था कि क्या था, वो जमीन से थोड़ा मतलब ऊंचाई पे था, उसके पांव जो थे वो जमीन में नहीं थे, और उसका कोई सिर वगैरह नहीं था, बस इतना इतना पोर्शन उसका दिख रहा था, और वो तेजी से इनकी तरफ आ रहा था। ये दोनों बहुत ज्यादा डर गए, और इन्होंने फुल स्पीड में मतलब भागना शुरू कर दिया घर की तरफ। ये भाग रहे थे, लेकिन वो जो साया था उसकी स्पीड, ऑब्वियसली वो एंटिटी है, भूत है, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जितना मर्जी भाग ले वो उनके पास पहुंच जा रहा था बार बार। और उसने एकदम से, जो एंटिटी थी, उसने बोला कि रुकी जा, मतलब पहाड़ी में बोला कि रुक जाओ, और ये दोनों डर के मारे वहीं पे रुक गए, और इन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या है क्या नहीं। और ये दोनों एकदम से मुड़े, और उसने बोला, जो एंटिटी थी उस साये ने बोला कि मिंजो मछलियाँ दी मुस्कोवा दी, कि मेरे को मछलियों की स्मेल आ रही है। तो इन दोनों ने कुछ नहीं बोला आगे से, और उसने एंटिटी ने आगे से बोला कि मिंजो मच्छी खुआ, कि मेरे को मछली खिलाओ। अब ये दोनों डर गए, तो उनमें से जो ये बुजुर्ग था जिसकी ये स्टोरी, उन्होंने क्या किया कि एक मछली अपने झोले से निकाल के उसको ऑफर कर दी, उसको दी। उसने वो मछली पकड़ी हाथ में और हंसा जोर से, उसको खा गया। और थोड़ी देर बाद उसने बोला कि और मछली दो मेरे को। तो जो उन्होंने 2 मछलियां और निकाली अपने बैग से, और वो भी उसको दे दी। वो फिर हंसा और उसको खाया, और वो बोलता और मछली चाहिए मेरे को, मतलब पहाड़ी में हो रही थी सारी कॉन्वो कि मुझे और मच्छी चाहिए थी। तो एक बार में उन्होंने फिर जो लास्ट में 3-4 जो भी मछलियां बची थी वो सारी पकड़ाई और उसको दे दी, और वो बहुत खुश हो गया, जो भी वो आत्मा एंटिटी जो भी थी, और उसने वो देखा, हंसा और सारी खा गया। फिर उसने बोला कि मुझे और मच्छी चाहिए थी। तो फिर इन्होंने दोनों ने ऐसे हाथ जोड़े और बोला कि इतनी थी, जितनी थी हमारे पास हमने आपको दे दी, अब हमारे पास नहीं है, प्लीज हमें जाने दो, जाने दो। वो बहुत गुस्सा हो गया, जो साया था, उसने एकदम गुस्से से बोला, मुझे नहीं पता, मुझे और मछलियां चाहिए। बोला तो हम जो लेके दिया कि मेरे को और मछलियां चाहिए, मुझे नहीं पता, जैसे भी दो, लेकिन मेरे को लेके दो। वो दोनों डर गए, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। कहते हम कहाँ से लेके थे, जितनी थी हमने आपको दे दी है। वो साया मान नहीं रहा था, कहते मिंजो नहीं पता, जेथू ते भी ले मिंजो मच्छी चाहिए था, मतलब जहां मर्जी से भी लाओ, मुझे नहीं पता, मेरे को चाहिए तो चाहिए। तो वो दोनों मतलब रोने लग पड़े जोर जोर से कि प्लीज मतलब जाने दो, हमें छोड़ दो, नहीं है हमारे पास। और उसने क्या किया एंटिटी ने, कि उसने बोला कि ठीक है, तो हनी लेनी है मच्छियां, तो मैं ही तुझे ले चलता वापस दराया, मतलब खड्ड के पास, कि अगर ठीक है तुम लोगों ने मेरे को नहीं देनी मछलियां, तो चलो वापस मैं ही तुम्हें लेके जाता हूँ वापस दरिया की तरफ। और इन्होंने बताया, जो बुजुर्ग थे, उन्होंने बोला कुछ टाइम बाद मतलब ऐसे ब्लैंक हो गया सब कुछ, जिसको बोलते हैं ना ब्लैंक आउट, ब्लैक सा हो गया सब कुछ। और बोले जब हमारी आंख खुली, तो हम दोनों सेम उसी खड्ड में नदी के पास बैठे हुए हैं, और दोबारा हम मछलियां वो कर रहे हैं, और दोनों मतलब बहुत जोर जोर से रो रहे थे। ऑब्वियसली अब डर भी लग रहा है, उन भूत जो था, वो साया था, उसने इनको पकड़ के रखा हुआ था। वो मछलियां की डिमांड करे जा रहा था कि मेरे को मछलियां चाहिए, मच्छी चाहिए, और मच्छी चाहिए थी मेरे को। तो ये दोनों रोए जा रहे थे, डरे हुए थे काफी, मछली भी इनके हाथ लग नहीं रही थी। तभी अचानक से मतलब गाँव का कोई बुजुर्ग था, वो वहां से मतलब निकल रहा था उस रास्ते, तो उसने इनकी आवाज सुनी कि ये आवाजें आ रही हैं कहीं से रोने की, बहुत जोर से। कौन है? तो उसने दूर से देखा, तो उसने सामने देख लिया कि वो जो भूत है या एंटिटी है, उसने इन दोनों को पकड़ के रखा हुआ है, और वो दोनों बच्चे रोए जा रहे हैं। वो समझ गया कि ये मतलब हमारे गांव का बच्चा है, एक तो एक होगा कोई रिश्तेदार वगैरह है। वो चुपचाप धीरे धीरे गए, और उन्होंने देख लिया कि वो मतलब भूत खड़ा है सामने। तो उन्होंने क्या किया कि जो गिट्टी होती हैं, स्टोन्स, पेबल्स छोटे छोटे, वो उठाए। वो ना थोड़ा जादू टोना या मतलब वैसे तंत्र विद्या थोड़ी जानते थे कि कैसे इन चीजों को हटाना। तो उन्होंने कुछ मंत्र वगैरह फूक के और सीधा उस जो एंटिटी थी उस पर वो पत्थर मार दिए, और उन बच्चों को बोला कि बच्चों तुम डरना मत, बिल्कुल भी मत डरना है, कुछ नहीं कर पाएगा, आओ मेरे पास भाग के। और जैसे उन्होंने वो पत्थर उस पे एंटिटी पे मारे, उसने एकदम से उन दोनों को छोड़ दिया, और वो दोनों भाग के उस बुजुर्ग के पास आ गए। बोले अंकल बचा लो हमें ऐसे। उन्होंने बोला कि बेटा कुछ नहीं होता, तुम आगे आगे चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ। तो
तो जिनकी ये स्टोरी है, जिन्होंने सुनाई, उन्होंने ये बताया कि हम दोनों आगे आगे चल रहे थे, तो वो जो बुजुर्ग था वो हमारे पीछे था, उसके बाल लंबे थे तो उसने बांधे हुए थे, मतलब पोनी की हुई थी एक तरह से। वो हमें बार बार बोल रहा था पीछे मुड़ के मत दिखा, मतलब पीछे मुड़ के मत देखो, डरो मत, कुछ नहीं होगा, बस तुम चलते रहो चलते रहो। तो ना बोला कि हमने मतलब ये देखा कि एक पॉइंट के बाद वो हमारे जैसे साथ चलने लग पड़े। तो उन्होंने क्या किया कि नीचे से जैसे गिट्टियां उठा ली थी 3-4, तो अपने बाल खोल दिए उन्होंने एकदम बुजुर्ग ने, और उस गिट्टी को कुछ मंत्र वगैरह फूक के पढ़ के अपने सिर के ऊपर से ऐसे ऐसे घुमा के पीछे की तरफ फेंक रहे थे बार बार, और पता नहीं क्या मंत्र पढ़ रहे थे। तो कहते कुछ टाइम बाद वो जो साया था, एंटिटी थी, वो बहुत जोर जोर से रोने लग पड़ी कि छड़ी दिया मिंजो, मैं नहीं करगा तुम जो तंग, छोड़ दो मेरे को, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। तो बुजुर्ग ने बोला कि खा कसम मत जे बात, तू इस रास्ते से कुछ भी तंग नहीं करना है, कि तू कसम खा आज के बाद इस रास्ते पे तू किसी को भी तंग नहीं करेगा, कहना तो हमेशा ताई चली आना है, और तू हमेशा के लिए यहाँ से मतलब चला जाएगा। तो जो भूत था, मतलब जो भी था एंटिटी, उसने भी बोला कि ठीक है मैं कसम खाता हूँ, मैं आज के बाद यहाँ किसी को नहीं डराऊंगा या छेड़ूंगा, और मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तो उन बुजुर्ग ने बताया जिनकी ये स्टोरी की, मतलब वो ऐसे रो रहा था जैसे पता नहीं उसको कोई बहुत मार रहा है या वो जल रहा है या पता नहीं क्या था। तो ऐसे ऐसे करके मतलब उनसे वो पीछा छूटा, और वो बुजुर्ग ने इन दोनों को फिर घर वहां पे छोड़ा, और कुछ इनको बताया पानी में कुछ 4-5 चीजें मिलाओ और नहाओ उससे अच्छे से, और गंगा जल वगैरह छिड़का, और बोला कि आज के बाद ऐसे मत जाना खड्ड में इधर उधर, खासकर इस टाइम पे। और अब ऑब्वियसली ऐसा होता ही, आपको पता ही है कि हिमाचल में क्या मतलब है, ये तो हर जगह ऐसे बोलते हैं कि जब भी आपके पास कच्चा मांस होता है, नॉन वेज, या वो चिकन है, बकरा है या मछली है, जूठी निकी है, तो ये चीजें बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। ऑब्वियसली अब इन जगहों पे जैसे जहाँ पे कोई धूप बत्ती या भगवान की आराधना वगैरह नहीं हो रही, तो ये चीजें मतलब घूमती रहती हैं वहां पे। अब वो पुराने जमाने में कहाँ इतने घर होते थे, तो हमारे बुजुर्ग तो आज भी बोलते हैं चिकन वगैरह लेके, मांस लेके तुम ऐसी वैसी जगह से कहीं जा रहे हो, सुनसान है, तुम्हें पता नहीं है, तो उसको जूठा कर दो या थोड़ा सा थूक दो, थोड़ा सा निकाल के फेंक दो, तो ऐसा जरूर करना चाहिए। तो ये थी स्टोरी, आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, मजा आया हो। और अगर आपके पास भी ऐसी स्टोरीज हैं तो मेल नीचे है मेंशन, इस पे आप स्टोरीज भेज सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मतलब जो स्टोरी सुना रहे, उन्होंने क्या किया कि अपने बैग से एक मछली निकाल के उसको दे दी, ऐसे मतलब जैसे भी दी, स्टोन्स होते हैं पेबल छोटे छोटे, उन्होंने वो उठाए, जहाँ पे कोई बादशाह बादशाह इंदा बत्ती नहीं है, टिक्का मतलब कुछ हो ही नहीं रहा इतने, एक तो गाय को आराम नहीं है। तो ऑब्वियसली अब इस तुम ऐसी वैसी जगहों से जा रहे हो, एड्डा पर का पाया ना ऐसा कहने फिर नहीं मन नहीं है, फिर डैन 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 लाई। काफी लोगों की स्टोरीज हैं जो वेट कर रहे हैं, आई नो, बट आप भी थोड़ा समझो यार, मैं भी बहुत बिजी चल रहा हूँ। मैं इतना बिजी चल रहा हूँ कि मुझे यही नहीं याद रह रहा कि आज दिन कौन सा है, डेट क्या है, मैंने क्या खाना खाया था, सुबह खाया भी था कि नहीं, मतलब मैं बहुत हेक्टिक स्केड्यूल हो गया मेरा, कभी चंडीगढ़, कभी दिल्ली, कभी पालमपुर, कभी कहाँ कभी कहाँ, कभी कांगड़ा, शूटिंग्स ये वो करके बहुत हेक्टिक हो गया है। स्टिल मतलब जब जब मेरे को टाइम लगता है मैं स्टोरीज ले आता हूँ, तो प्लीज गुस्सा मत हुआ करो, मेरी हालत भी, मेरी मजबूरी भी समझा करो। मैं कोशिश करूंगा, अब मैं थोड़ा फिर फ्री हो गया क्योंकि शूटिंग्स वगैरह मेरी खत्म हो गई हैं, अब मैं कुछ टाइम के लिए फ्री हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा। अब मैंने ऐसा सोचा है कि जिस दिन मैं फ्री हूँ उसी दिन मैं 4-5 वीडियोस रिकॉर्ड करके रख लूंगा, ताकि आगे जब पता बिजी हो गया तो वैसे वैसे करके अपलोड करता जाऊंगा। तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय एंड जय श्री राम।